नदी भी हुगली और ये जिला भी हुगली, लेकिन ये दरअसल आदि गंगा है। प्राचीन समय में गंगा जी जिस धारा से बहा करती थी, उस धारा को आज हुगली कहा जाता है। अब यहां पर बड़ा दिलचस्प हो जाता है ये समझना कि हुगली क्यों। अलग अलग थ्योरीज इसकी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नदी किनारे जो एक प्लांट यहां पर उगता है जिसे होगला कहा जाता है, उस वजह से हुगली। लेकिन कई लोग ये भी कहते हैं जो पुर्तगाली थे, जब यहां पर उन्होंने कब्जा कर रखा था, यहां पर शासन कर रखा था, क्योंकि यहां के पोर्ट्स जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं और आर्थिक रूप से उन्हें मदद करते थे, तब जिस नाम से इसे पुकारा करते थे उलुगिम, उसी का अपभ्रंश हो गया हुगली। लेकिन कहते हैं ना कि नाम में क्या रखा है, चुनावों में जनता के मिजाज में सब कुछ रखा है। तो चलिए हमारी पदयात्रा में हमारे साथ। कौन जीत रहा है? कौन सबसे अच्छा खेलता है? आप मास्टर हैं? नहीं, मास्टर कोई नहीं है। खेला होता है सुबह में, समय काटा समय। आज काम नहीं, रेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, कैसा है यहाँ पर? सब कुछ ठीक ठाक है? ठीक ठाक, अच्छा चल रहा है। हाँ। रास्ता घाट सब ठीक है, अच्छा चल रहा है। दीदी बढ़िया काम कर रही है। नर्मदा घाट, रास्ता घाट सब ठीक है। हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ नहीं आ सकेगा, नहीं आ सकेगा। फिर से खेला। यहाँ हम लोग का टेम से छोड़ रहा, दूसरा पार्टी घुस नहीं सकेगा। क्या इतना अच्छा करती हैं कि आप लोग को? दीदी का बहुत काम अच्छा है। यहाँ बच्चा लोग पढ़ाई लिखाई सब कुछ अच्छा है, स्कूल सब अच्छा है। हुगली डिस्ट्रिक्ट में 3 लोकसभा सीटें हैं और 18 विधानसभा की सीटें हैं। तीनों लोकसभा की सीटें इस समय तृणमूल कांग्रेस के पास ही हैं। यानी कि हुगली, जिसे 2019 में लॉकेट चैटर्जी ने बीजेपी के लिए जीता था, वो भी पिछले चुनावों में बीजेपी हासिल नहीं कर पाई, और हुगली, श्रीरामपुर और इसके साथ ही आरामबाग, ये तीनों सीटें टीएमसी के पास चली गई। अब जहां तक विधानसभा सीटों का सवाल है, तो पिछली बार के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने 18 में से 4 सीटें जीती थी और 14 सीटें जीती थी तृणमूल कांग्रेस ने। लेकिन 2016 के अगर चुनावों को आप देख लीजिए, तो उस समय बीजेपी उन सीटों की गिनती में नहीं थी। उस समय तृणमूल कांग्रेस ने जीते थे 16 सीटें, कांग्रेस ने 1 और लेफ्ट पार्टियों ने 1 सीट। दो घंटे में 5वां बोतल खोलना पड़ा है। ये श्रीरामपुर कॉलेज है, एक लोकसभा सीट भी, क्योंकि इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3 आती हैं, तो ये भी उसका कॉलेज है। और ये फिलहाल बंद हो रखा है। यहाँ पर जो पेटियां दिख रही हैं आपको, इलेक्शन कमीशन के इस्तेमाल के लिए ये कॉलेज चिन्हित है। नोटिस बोर्ड जूट मिल का। अच्छा, यहाँ पर मजदूरों की मांग भी देखिए, मई दिवस जिंदाबाद, मजदूरी दस्ता खत्म करो, मजदूर वर्ग का समाजवाद जिंदाबाद, पूंजीवाद मुर्दाबाद। ये लेफ्ट का पोस्टर है, लेफ्ट ट्रेड यूनियन जो है उनका पोस्टर है। हुगली में क्योंकि नदी के किनारे किनारे इंडस्ट्रीज की रवायत आज की नहीं है, लंबे समय की है, इसीलिए आप जूट मिल्स को भी नदी के किनारे ही देखेंगे। ऐसे ही पूरे एरिया में आपको अनेकों जूट मिल्स मिल जाएंगे। उनमें से कुछ खुले हुए दिखेंगे, गेट्स, कहीं पर गेटों पर बड़ा ताला पड़ा हुआ है। 17 डेटा के हिसाब से 17 जूट मिल्स के बंद होने की बात सामने आती है। जूस मिल जाएगा एक। यहाँ जूट मिल्स वगैरह पहले काफी चलती थी, अभी भी कुछ कुछ तो चल रही हैं, पर
क्या एम्प्लॉयमेंट के चांसेस यहाँ पर किस तरह के हैं? साल में अगर 6 महीना चलता है तो 6 महीना बंद रहता है। अच्छा, तो बाकी 6 महीने जो परमानेंट एम्प्लॉय हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, वो फिर इधर उधर काम ढूंढते फिरते हैं। यहाँ पर कब से अपना आपका ये लगा है? कब से हम 2005 में हम जूट मिल में भर्ती हुए। हमारा नंबर है 9040। इसी मिल के हम वर्कर हैं। महीना में 4 दिन 5 दिन काम किया, उसके बाद हम लोग को बैठा देते थे, गेट बाहर कर देते थे, हम लोग को बहुत दबाव देते थे। उसके बाद से एक कारोबार किया जिस किसी तरह अपना बाल बच्चा से 20 साल से चला रहे हैं। हाँ, अब 20 साल से मिल में काम कर रहे हैं। अब मिल में काम करते हुए हमको कर्जा लग हो जाता था, प्लस मैंने काम हमको होता नहीं था ना। 4-5 दिन काम होता था, एक दिन काम देते थे, 4 दिन बैठा देते थे। माने कितना आदमी भूखा मर रहा है जूट मिल के। तो दूसरी जगह नौकरी नहीं मिला? नहीं मिला। देखिए आधी जिंदगी तो हम लोग यहाँ बिता दिए, 40 साल उम्र हो गए। अब हम लोग जाए तो कहाँ जाए? चॉकलेट चाय, मसाला चाय, मलाई चाय, चॉकलेट चाय कैसा होता है? आप लोग स्टूडेंट्स हैं? स्टूडेंट्स हैं? हाँ, स्टूडेंट्स यहीं पे पढ़ते हैं? यहीं पे नहीं, हम श्री रामपुर में ही रहते हैं। हम एमटी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। अच्छा अच्छा। कोलकाता। कैसा है यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, सिचुएशन कैसा है? एम्प्लॉयमेंट अभी उतना नहीं है। हाँ। अच्छा, सिक्योरिटी ठीक है लड़कियों के लिए? ठीक ही तो है, प्रॉब्लम नहीं है। कलकत्ता हुगली डिस्ट्रिक्ट अच्छा है? हाँ, यहाँ पे बेसिकली श्रीरामपुर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिंगूर, भांगुर, नंदीग्राम 3 ऐसी जगहें रही जो आंदोलन की भूमि रही ममता बनर्जी के लिए। अब इसमें से नंदीग्राम शुभेंदु अधिकारी जीत गए, भारतीय जनता पार्टी की वो सीट हुई। जो भांगुर है वहां से आईएसएफ के कैंडिडेट पिछली बार जीत गए। शिंगूर एक ऐसा इलाका है, एक ऐसी सीट है जहां पर अभी भी टीएमसी कायम है, ममता बनर्जी का राज यहाँ पर कायम है। पर इस बार यहाँ की जनता क्या सोच रही है, पदयात्रा करते हुए हम अब शिंगूर के क्षेत्र में हैं। टाटा की फैक्ट्री का यहाँ पर न लगना, लोग कितने आज फैसले को मुड़कर उसे देखते हैं, ये सब हम लोगों से ही जानते हैं। आप लोग शिंगूर आंदोलन जब हुआ था उसमें आप लोग जुड़े रहे थे सब? जी हाँ, आंदोलन में जुड़े थे। आपका जमीन था इसलिए जुड़े थे? था, हमारा 4 भाई का जमीन था। 3 भाई दे दिया, हम दिया नहीं। जो हमको फैक्ट्री नहीं चाहिए, हम लोग का भाई लोग चाहता है कि फैक्ट्री होने से तो अच्छा होगा। हम सोचा है कि नहीं अच्छा होगा, हम दिया नहीं। लेकिन नहीं देने से हम गलती किया, क्योंकि फैक्ट्री होने से तो अच्छा ही होता था। लेकिन अभी तक तो अच्छा ही नहीं हुआ है। फैक्ट्री नहीं चला गया, जमीन भी चाषबास नहीं होता है, सब बंद हो गया। और हमारा जो अभी सरकार जो था टीएमसी सरकार, वो झूठ बोला। आपके बच्चे सिंगूर में रहते हैं, बाहर रहते हैं? कलकत्ता में। कलकत्ता में क्यों? नौकरी? अगर यहाँ तो नौकरी तो हो गया था, टाटा में हो गया था, फिर आंदोलन हो गया। आंदोलन हो गया, हमें तो जमीन दे दिया। तो यहाँ आप लोग को लगता है कि यहाँ पे अब विकास होना चाहिए, फैक्ट्री आना चाहिए? हाँ, फैक्ट्री होना चाहिए।